सुशांत के लिए दवाइयां कौन लाता था? क्या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर दवाइयां ली जाती थी या ऐसे ही ली जाती थी? कौन दवाइयां लेने जाता था, इस बारे में उस मेडिकल स्टोर के मालिक ने बात की है जहां से दवाइयां ली गई थी। कौन है वो और क्या है उनका कहना, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल मेडिकल शॉप जो है उनके घर के पास, जो कि केपरी हाइट था, वहीं से ही 500 मीटर की दूरी पर है सोलंकी मेडिकल। उन्होंने कहा कि हाँ, 2 बार हमारे पास जो है मेडिकल के लिए कोई आया था, दवाइयों के लिए कोई आया था, मेडिसिन के लिए, 23 अक्टूबर और 10 जनवरी, और दोनों बार जो है हमें प्रिस्क्रिप्शन दिखाई गई थी। 23 अक्टूबर को जो हमने दवाई दी थी उस पर डॉक्टर निकिता शाह का नाम दर्ज था, और 10 जनवरी को जब हमने दवाइयाँ दी उस पर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर करसी चावड़ा का नाम था, उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी। और उन्होंने कहा कि हमने जो है दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद दी थी, और उनके पास जो है जो बिल थे जिसमें उन्होंने सारी एंट्री की हुई है कि किस डॉक्टर के कहने पर ये दवाइयाँ दी गई हैं, उन्होंने वो बिल जो है वो भी प्रोड्यूस किए कि ये देखिए बिल। उन्होंने कहा कि जब भी दवाइयाँ खरीदी गई हैं हमारे पास से, दोनों ही बार जो है ना सुशांत आए हैं और ना ही रिया आई है, उनके घर से कोई स्टाफ आता था और लेकर जाता था। इन दवाइयों में एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, इस तरह की दवाइयाँ जो थी उसमें थी, और दोनों बार उनके स्टाफ का ही कोई मेंबर आया था। उन्होंने ये भी कहा कि 10 जनवरी के बाद हमारे पास कोई नहीं आया, क्योंकि शायद वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, तो वो जो उनके घर के पास दुकान होगी वहाँ से लेते होंगे। हमारे पास ये सिर्फ 2 ही बार आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो कभी भी हमसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के उनके स्टाफ ने कोई दवाई नहीं मांगी। तो इस तरह सोलंकी मेडिकल ने इंटरव्यू दिया है एबीपी न्यूज़ को। उन्होंने ये सारे खुलासे किए हैं कि हाँ, उनके यहाँ से दवाइयाँ जाती थी और स्टाफ का मेंबर जो है लेने आता था। उनके पास जो 2 बिल थे उन्होंने वो भी बताए कि किन किन डॉक्टर के कहने पर दवाइयाँ ली गई थी। तो पिछली बार अक्टूबर में और इस साल जनवरी में उस मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली गई, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ली गई, इस बात का जो है उन्होंने दावा किया है।